जन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमदे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्रशत योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य नमन, आप सबको मेरा यथा योग्य प्रणाम, आपका हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 25 अव्यक्तो अयम् अचिन्तयो अयम् विकारो उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तो अयम् अचिन्तयो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। बोलिए। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। और कौन बोले? कहिए कोई। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अव्यक्तो धन्यवाद अयम् जी। अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं
विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। बहुत सुंदर। और भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर के तुम शरीर के लिए शोक मत करो। ऐसा जान लो तो फिर शोक करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आप लोगों से प्रार्थना किया था कि थोड़ा सा पढ़ के आना, तैयारी करके आना, होमवर्क करके आना। किसी ने किया? कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं ये श्लोक को क्या कह रहे हैं भगवान इसमें? तो जी अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे गुरुवर की कृपा से, जो भी हरि गुरु वैष्णव के माध्यम से जो भी थोड़ा सा समझा है और जो थोड़ा सा आता है उसके हिसाब से कोशिश करेंगे। और जो यदि गलती हो तो आप उसको सुधार देना। उसमें ये कह रहे हैं कि भगवान की जो आत्मा है, जो जीव है, वो अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब यह है कि हर समय जो है हमें मतलब प्रकट नहीं रहता है। कुछ समय जब हमें जब जन्म लेते हैं उस समय तो प्रकट होते हैं, और जब जन्म नहीं लेते हैं तो जब मृत्यु हो जाती है तो उस और मृत्यु और अगले जन्म के बीच में जो है अप्रकट रहते हैं, तो वो अव्यक्त है। तो इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि जो है अव्यक्त है, तो अव्यक्त भी रहेगा रहता है। और जब जन्म होता है तो उस समय वो प्रकट हो जाता है। उसके एक तो ये इसका थोड़ा सा ये कुछ मेरे को लगता है कि अर्थ हो सकता है। अचिंत्य का मतलब है अति सूक्ष्म होने के कारण जीवात्मा अव्यक्त है। तो जो है इसलिए कि जैसे हमने उसे लास्ट टाइम क्लास में कहा था कि आत्मा का साइज जो है वो बहुत छोटा है और इसको किसी भी जो है हम यंत्र से देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए अति सूक्ष्म है ये। तो और देहव्यापी जो है होने और चेतन होने के कारण जो है ये अचिंत है। और जन्म आदि के जो 6 विकार हैं उन विकारों से रहित है, इसलिए ये अविकारी है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो है जब ये अविकारी है, और तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसका कोई मरण नहीं है, और आत्मा का कहीं जो है कभी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो एक ये सिर्फ एक शरीर से दूसरा शरीर ही बदलती है। तो इसीलिए जो है इसके लिए जो है कोई सोच करने की जो है कोई जरूरत नहीं है, कि सोच करने योग्य नहीं हो, ये कहा है अर्जुन को कि इसके लिए कोई सोच करने के योग्य नहीं है। और इसमें थोड़ा सा और जो लिखा हुआ है कि जो है प्रमाण जो है शास्त्रों से प्रमाण जो है वो प्रमाण हमें देखने चाहिए कि शास्त्रों से जो प्रमाण मिल रहे हैं कि उसी को हमें स्वीकार करने का है कि शास्त्रों में क्या लिखा है। तो उच्च प्रमाण के आधार पर जो है हमें ये मानना चाहिए कि इसका जो बता रहे हैं कि अचिंत्य है, अव्यक्त है। तो उसमें एक रूपा जी ने जो है एक एग्जाम्पल दिया है कि यदि पिता का स्वरूप जानना है तो सिर्फ माता ही जो है वो बता सकती है कि पिता का स्वरूप क्या है, उसका आधार क्या है। तो पिता के स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र प्रमाण माता ही है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का कोई और अनुपाय नहीं है। यदि हमें आत्मा को समझना है तो हमें जो है शास्त्र का, वेद का, इनका अध्ययन करना ही पड़ेगा। उसके बगैर हम जो है आत्मा के स्वरूप को, आत्मा के गुण जो है उसको नहीं कर सकते, समझ सकते हैं। और आत्मा जो है हमारे व्यावहारिक ज्ञान से अकल्पनीय है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि एक सूक्ष्म है, अविकारी है। और आत्मा जो है चेतन, आत्मा चेतना है और चेतन है, ये वेद ने ऐसा किया है। तो इसमें आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते हैं। तो जैसे शरीर में हमारा क्या है, जन्म से वृद्धि होगी, उसके बाद में मृत्यु होगी। तो ये जो 6 विकार शरीर के होते हैं वो आत्मा में कोई विकार नहीं होता है उसमें। और आत्मा जो है वो अनुरूप है,
प्रभु परमात्मा का अंश है, वह अनुरूप है। परमात्मा की तरह हम सर्वत्र नहीं हो सकते, आत्मा सर्वत्र नहीं हो सकता। आत्मा जो है जिस शरीर में है, उसी शरीर के अंदर जो है वो सर्वत्र हो सकती है। उसी शरीर को उससे जो है पूरे शरीर को चेतन रखती है वो आत्मा। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा आत्मा के गुण के बारे में हम इस तरह से समझ सकते हैं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? और किसी ने देखा है खोल करके? भगवत गीता को हम केवल मंगलवार को या बृहस्पतिवार को ही, जब हमारा एक कथा का कार्यक्रम होगा उसी समय खोलेंगे और फिर बंद करके रख देंगे, और फिर पूरे सप्ताह नहीं खोलेंगे। फिर जब अगला मंगलवार आएगा तब खोलेंगे। तो ऐसे तो भगवत गीता को लाखों जन्म करोड़ों जन्म जो है हम लोग पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो समझ में आने वाला नहीं है। ये श्रीमद् भगवत गीता को श्रद्धा पूर्वक हर रोज कुछ ना कुछ समय निर्धारित करना चाहिए। चाहे 1 घंटा निर्धारित करें, 2 घंटा निर्धारित करें, आधा घंटा निर्धारित करें, लेकिन कुछ ना कुछ समय तो ऐसा निर्धारित करना चाहिए कि ये श्रीमद् भगवत गीता जो साक्षात भगवान की वाणी है उसको हम खोलें और उसके भगवत गीता को भगवान से सुनने के बाद और उनके भक्तों के द्वारा व्याख्या को सुनने के बाद फिर उसको समझने के लिए भगवान के नाम को जप करें, भगवान की सेवा करें। तब ये भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है, साधारण ज्ञान नहीं है, ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये सारा जो ज्ञान है उसका राजा है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन राजगुह्यम ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, छिपा हुआ है। कोई विचार करे कि वो स्वयं जो है वो शब्दार्थ के द्वारा इसको समझ लेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। किसी भी चीज को समझने के लिए चाहे हम कितने भी छोटे हों तब भी टीचर की गाइड की आवश्यकता पड़ती है, और चाहे कितने भी परिपक्व हों तब भी टीचर की और गाइड की आवश्यकता पड़ती है। केवल बुक से हम समझ लेंगे वो संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि बुक से हम समझ नहीं पाएंगे, इसके लिए बुक ही नहीं खोलेंगे, ये भी अच्छा नहीं है। जब तक खोलेंगे नहीं तब तक जिज्ञासाएं हृदय में नहीं आएंगी, और जिज्ञासा जब हृदय में आएंगी और फिर उनका प्रश्न करेंगे तो उनके उत्तर से जिज्ञासा जो है वो उसका जो वो सुलझेगी। तो भगवत गीता क्या है, साथ साथ भजन करेंगे तो भगवत गीता जो ये छिपा हुआ रहस्य है, हाँ, इन्हीं शब्दों में 700 श्लोकों में ही सारा रहस्य छिपा हुआ है, वो हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। दिव्य ज्ञान जो है वो ना रटा जाता है, ना पढ़ा जाता है, ना हमारी जो सांसारिक बुद्धि है जिसको जड़ बुद्धि कहते हैं उससे समझा जा सकता है। दिव्य ज्ञान तो भगवान के भक्तों की कृपा से ये हृदय में प्रकाशित हो सकता है। अन्यथा संसार में जितना भी ज्ञान है, मान लो मेडिकल संबंधित ज्ञान है, तो मेडिकल की कोई भी ब्रांच है उसमें क्या बुक्स नहीं है क्या? हाँ, या लॉ से संबंधित ज्ञान है उसमें सारे बुक्स नहीं है क्या? हाँ, कोई भी
ज्ञान संसार का बुक्स तो है, लेकिन बुक्स होने पर भी ये यूनिवर्सिटीज बनाए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, स्कूल बनाए जाते हैं। प्री नर्सरी में भी गाइड की जरूरत है, टीचर की जरूरत है। और जब मास्टर्स कर लिया, जब मास्टर हो गए, हाँ, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, हाँ, मास्टर ऑफ मेडिसिन, इसको करने के बाद भी अगर कोई पीएचडी करना चाहता है, तब भी गाइड की आवश्यकता। अरे तुम तो मास्टर हो, अब तो मास्टर हो गए, अब भी गाइड की आवश्यकता है जी, अब भी गाइड की आवश्यकता है। तो अर्थ क्या है कि ग्रंथों का सहयोग लेना है हमको, ग्रंथों में श्रद्धा से आश्रय लेना है। श्रद्धा, भगवत गीता को ग्रहण करने की श्रद्धा क्या है कि परम भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, जिसको भागवतम में भी बताया है, एते च अंश कला पुंसाम कृष्ण अस्तु, भगवान स्वयं। कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, परम नियंता है, सबके नियंता है, सबके कंट्रोलर हैं, सब उनके अधीन हैं, उनसे स्वतंत्र कोई नहीं है। ये श्रद्धा को रख करके और भगवान का भजन करते हुए और भक्तों का संग करते हुए, भक्तों के संग में, क्योंकि भगवत गीता में ही आदेश दिया है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस तत्वदर्शिना। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जाओ जाओ जाओ, तत्वदर्शी जो है, हाँ, जिनके हृदय में ये ज्ञान जो है गुरु वर्गों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, भगवान की कृपा से प्रकाशित हुआ है, थोड़ा या ज्यादा, उनके पास जाओ, वो तत्वदर्शी हैं, और उनके पास जाकर के विनम्रता से सेवा के रूप में उनसे प्रश्न करो, तो फिर वो क्या है, वो फिर प्रश्न के उत्तर स्वरूप ये भगवत गीता का उपदेश देंगे, और वो उपदेश क्या है, वो हमारे हृदय में प्रवेश करेगा, वो हमारे हृदय में रुकेगा। यहाँ एक शब्द है शोचितुम अर्हसि, अर्थात तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान इस श्लोक को मिला करके अगले 3 श्लोक में यही बात करेंगे कि शोक नहीं करो, शोक नहीं करो, शोक नहीं करो। हाँ, 3 बार कहने पर क्या होता है, 3 बार कहने पर बात जो है, इसका अर्थ है कि उस बात में बहुत सीरियसनेस है, उस बात को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि क्यों स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो ये श्लोक में भी कह रहे हैं, नानुशोचितुम अर्हसि, ये तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आत्मा जो है ये अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ है अदृश्य है, अर्थात जिसको देखा नहीं जा सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं देखा जा सकता है। हाँ, व्यक्त होने पर भी नहीं देखा जा सकता है और अव्यक्त होने पर भी नहीं देखा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। तो हम संसार में छोटे से छोटी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी, लेकिन वो जो सूक्ष्म दर्शन कराती है, लेकिन माइक्रोस्कोप के द्वारा भी ये जो आत्मा है इसको नहीं देखा जा सकता है, तो ये अदृश्य है। तो आत्मा तो व्यक्ति है, हाँ, आत्मा तो व्यक्तित्व है, तो आत्मा को देखा ही नहीं। आत्मा किसको देखा है? उसको देखा है जो सड़ने वाला है, गलने वाला है, जो परिवर्तनशील है, जो विनाश को प्राप्त हो जाएगा, और जो अंत में जिसकी 3 ही गति है, जला देंगे तो राख बन जाएगा, और जमीन में अगर उसको दे देंगे तो वो उससे क्या है, चींटियां आदि कीड़े बन जाएंगे,
और अगर ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे या जल में डाल देंगे तो वो हिंसक पशुओं का मल बन जाएगा। बस 3 ही गति है जिस शरीर की, इससे ज्यादा गति कोई नहीं है, इससे ज्यादा परिणाम कुछ नहीं है। तो जो दिखाई दे रहा है वो तो हम है नहीं, वो तो अंत तक हम होना ही होना है। और अब ये तो बूढ़े हो गए, तो अब क्या है, बस खत्म ही होना है। और आत्मा जो है वो अदृश्य है, उसको देखा ही नहीं, उसको मिले ही नहीं कभी। तो आत्मा को जाने से, शरीर छोड़ने से तुम शोक मत करो। क्यों? क्योंकि एक तो देखा नहीं, फिर दूसरा कोई अपने कल्पना से कोई विचार करे, इस पे कल्पना के बाहर है, अचिंत्य हमारे चिंतन के बाहर। हम ये, हमारा चिंतन कैसा है? हमारा चिंतन है सांसारिक चिंतन, हमारा चिंतन है जड़ चिंतन। संसारिक चिंतन के द्वारा वो आत्मा है दिव्य, भगवान का भिन्न। हाँ, जड़ के द्वारा जो दिव्य है, जो आध्यात्मिक है, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो विचार करे कोई आत्मा के बारे में, कल्पना करना चाहे तो कल्पना भी नहीं कर सकता, चिंतन करना चाहे तो चिंतन भी नहीं कर सकता आत्मा कैसा है। और तीसरी बात कही कि उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। आत्मा हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, बिना किसी परिवर्तन के। ना वो बूढ़ा होता है, ना उसमें कोई रोग होता है, ना आत्मा किसी को जन्म देता है। हाँ, आत्मा आत्मा को जन्म नहीं दे सकता। उस शरीर के द्वारा शरीर और आत्मा के संग से और स्त्री पुरुष के संग से जैसा स्वयं का शरीर है उसी प्रकार के शरीर को जन्म दिया जा सकता है। तो ये अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। इसको अच्छे से जान लो, है ना? कैसे जाना जा सकता? अच्छे से जानने की बात क्या है? अच्छे से जाना जा सकता है 2 तरीके से। एक तो अनुभव से जाना जा सकता है और एक दूसरा शास्त्र प्रमाण से जाना जा सकता है। शास्त्र में सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च है वेद। और वेद क्या है? वेद है माता। क्यों? क्योंकि माता इंगित करती है जिस पुरुष की ओर और कहती है ये तुम्हारे पिता है, तो वही पिता होता है, उसी को पिता करके स्वीकार किया जाता है। ऐसा नहीं कहते हैं कि माता के कहने के बाद भी, माता जैसे ही बालक जन्म लेता है तो माता कहती है बेटा देखो पापा। तो बच्चा ऐसा नहीं कहता बड़ा होकर के हमको डीएनए सर्टिफिकेट दो, डीएनए सर्टिफिकेट दिखाओ। नहीं, माता ने कहा और स्वीकार कर लिया और पिता है। ऐसे ही वेद हमारी वैदिक संस्कृति है, वेद है, वेद भी हमारी माता है। और वो कहाँ इंगित करती है? वो हमारे जो परम पिता है वो कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इस प्रकार से जो वेद आदि जो हैं, जो श्रुति है वो या स्मृति है, वो जिस ओर इंगित करते हैं उसी को हमको स्वीकार करना पड़ता है। तो ये वेद का प्रमाण है, श्रुति का प्रमाण है कि आत्मा का अस्तित्व है। और आत्मा का अस्तित्व जो है बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से के बराबर जो है, वो आत्मा का अस्तित्व है। तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब कहेंगे पहले दिखा दो, दिखा दो। नहीं, हर चीज देख करके स्वीकार नहीं करी जाए। बहुत सारी चीजें अनुभव से स्वीकार की जाती है। जैसे सुगंध है या दुर्गंध है, उसको कैसे स्वीकार किया जाता है? अनुभव से, नाक के द्वारा उसको अनुभव करके उसको सुगंध है या दुर्गंध है उसको स्वीकार किया जाता है। कोई कहे सुगंध या दुर्गंध को दिखा दो, कहीं परफ्यूम खरीदने कोई जाए और उसमें कहेंगे इसमें ठीक है, ये तो मान लिया आपके कि इसमें सुगंध है, लेकिन इस सुगंध को दिखाओ तब खरीदेंगे हम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अनुभव के आधार पर
खरीदना या नहीं खरीदने का निर्णय करना पड़ेगा। ऐसी हवा है, हाँ, हम कहते हैं ना आज हवा गर्म है, आज हवा ठंडी है, आज बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो किसने देखा है हवा को? उसको कैसे स्वीकार करते हैं हवा को? हवा को स्वीकार करते हैं अनुभव के आधार पर। त्वचा जिस प्रकार से उसका अनुभव करती है, उस अनुभव के आधार पर हम हवा को स्वीकार करते हैं। ऐसे ही आत्मा का क्या है? आत्मा को भी अनुभव के आधार पर, क्योंकि हम इन जड़ आंखों से या हमारे पास कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है जिसके द्वारा आत्मा को देखा जा सके। जैसे हवा को नहीं देखा जा सकता, जैसे सुगंध या दुर्गंध को नहीं देखा जा सकता, ऐसे ही आत्मा को भी नहीं देखा जा सकता, परंतु सुगंध और दुर्गंध को जाना जा सकता है अनुभव के द्वारा। उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया जाता है अनुभव के द्वारा। हवा की उपस्थिति को स्वीकार किया जाता है अनुभव के द्वारा। ऐसे ही आत्मा की उपस्थिति को अनुभव के द्वारा स्वीकार किया जाता है। वो अनुभव क्या है? वो अनुभव है चेतना। आत्मा चेतन है और आत्मा की उपस्थिति के कारण सारे शरीर में चेतना रहती है। इसके पहले श्लोकों में हम पढ़ करके आए हैं कि आत्मा कैसा है? आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने का अर्थ है कि शरीर जो है, चाहे चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक का जो शरीर है, उसमें कितने बड़े बड़े जो शरीर हैं और छोटे से छोटा जो शरीर है, उस शरीर में, सारे शरीर में आत्मा की चेतना है। आत्मा की चेतना के कारण ही अंग अंग में क्रिया है। आत्मा की चेतना के कारण ही कोई भी अंग सड़ता नहीं है। आत्मा का ये अनुभव है, क्योंकि आत्मा अगर छोड़ देती है तो एक अंग नहीं, सारा शरीर ही सड़ना शुरू कर देता है, गलना शुरू कर देता है। किसी प्रकार की किसी क्रिया में जो है क्रिया नहीं रहती है, कोई शक्ति नहीं रहती है। आंखें रहे हुए भी आंखों से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन उन्हीं आंखों को निकाल करके या किसी ऑर्गन को निकाल करके जहां आत्मा की उपस्थिति है वहां लगा दिया जाए। मान लो किडनी को निकाल के, हार्ट को निकाल करके जहां आत्मा की उपस्थिति है वहां निकाल दिया जाए, लगा दिया जाए, तो क्या होगा? वो फिर चेतना आ जाएगी उसमें, फिर वो चेतना आ जाएगी। आत्मा की चेतना से, आत्मा चेतन है इसलिए चेतना है। तो ये सब आधार पर हमको आत्मा को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ जानना है ना, तो पहले जान लो, अच्छे से जान लो, अर्थात इतना जान लो कि आत्मा के बारे में संशय नहीं रहे। और संशय नहीं है आत्मा के बारे में, तो भाई आत्मा का स्वभाव जान लिया आपने। अभी तक जो बताया, सारे गुण बताए, सारे लक्षण बताए, तो इसीलिए आत्मा के लिए तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां तक शरीर है, तो ये तो पुराने शरीर हो गए। अब ये शरीर अगर इनका छूटेगा तो इसको बदले में नया शरीर इनको मिल जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जहां भी बूढ़ा देखे वहीं देखते ही उसको मार डालें। अरे हमने तो बड़ी कृपा करी है, देखो बूढ़ा शरीर था और हमने मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि फिर इसको नया शरीर मिल जाएगा, हमने तो इसके ऊपर कृपा करी है। हमारा तो जो एक्शन है उसको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हमने तो मुर्गा को काट डाला, काट के खा गए। क्यों? क्योंकि मुर्गा के शरीर में था, मुर्गा कट जाएगा तो उसके शरीर में उन्नति होगी, हमने तो मुर्गा के ऊपर परोपकार किया है। नहीं, ये कार्य हमारा नहीं है, ये कार्य प्रकृति का है। अरे तो फिर भीष्म को मारना भी प्रकृति का कार्य है, द्रोणाचार्य को मारना भी प्रकृति का कार्य है। भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान की इच्छा है कि ये युद्ध हो। इसीलिए अगले श्लोक में यही बताया जाएगा कि ये क्या, अगले श्लोकों में यही बताया जाएगा कि ये कर्तव्य है। क्यों? एक तो तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के कारण युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। तुम उनको मार पाओगे या वो तुम्हें मार देंगे, ऐसा तो पर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारा क्या कार्य? केवल अपना कर्म करना, अपना प्रयास करना।
गारंटी थोड़ी है कि अर्जुन उसको मार आए, वो तो एक तरह से तो गारंटी है, वो तो आखिर में बताया, क्योंकि भगवान की उपस्थिति है अर्जुन के साथ, इसलिए अर्जुन का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि भगवान स्वयं अर्जुन के आगे रथ में विराजमान है, अर्जुन भगवान के पीछे है। हाँ, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन साधारण रूप में तो अरे युद्ध हो रहा है, तो कौन किसको मारेगा, कौन किससे जीतेगा, किसकी पराजय होगी, किसकी जय होगी, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। और अभी तक अर्जुन जो है भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। अभी तक आगे जाकर के जब भगवान विराट रूप दिखाएंगे भगवत गीता में, तब जाकर के उनको भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे। अभी तो अपने सखा के रूप में स्वीकार करते हैं, अभी तो अपने मामा के लड़के के रूप में उनको स्वीकार करते हैं, सखा के रूप में। तो इसीलिए परिणाम जो है उनके कंट्रोल में नहीं है। क्षत्रिय हैं, युद्ध करें, और क्षत्रिय होने के साथ साथ अगर वो क्षत्रिय होकर भी अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहते हैं तब भी नहीं हो सकते, तब भी ये युद्ध करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता इसी में है। किसमें प्रसन्नता है? जिसको भगवान आकर आगे जाकर के कहेंगे कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का जो धर्म के पक्ष में है उनकी जय हो, धर्म की स्थापना हो, जो अधर्म के पक्ष में है उनका और अधर्म का विनाश हो। हाँ, इसके लिए आए परित्राणाय साधम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, बार बार आ जाते हैं। तो इस बार भी ये इसी उद्देश्य से भगवान आए, इसलिए अर्जुन के लिए ये युद्ध करना जो है ये जरूरी है। तो ये बातों को छोड़ करके कौन मरेगा, क्या होगा, कैसे क्या परिणाम होगा, वो केवल अपना कर्तव्य करे। कर्म जो अपने अधीन है, परिणाम अपने अधीन नहीं है। अपने अधीन क्या है? अपने अधीन है चेष्टा प्रयास, कर्तव्य अपने अधीन है, वो कर्तव्य का पालन करो। ठीक है, 9:10 पर जब शुरू करेंगे। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्लोक संख्या 26, अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मनयसे मृतम तथापि त्वं महाभावो नायेनं शोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नायेनं शोचितुम् अर्हसि। बोलिए। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। और कोई नहीं बोलेगा? अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो न एनं शोचितुम् अर्हसि। बहुत सुंदर। और भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कौन कौन है आज? बोलिए। निधि, निधि देखा था मैंने, है निधि नाम से कोई दीदी। बोलो, आप बोलो। प्रभु जी अभी मेरे को उच्चारण इतने अच्छे से नहीं करना आता। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम करने बोलूंगी। करने से ही उच्चारण होगा, अगर बोलोगे नहीं तो कभी भी नहीं होगा। गलती तो बोलोगे, बोलो।
मेरे को नीचे दिया एक्चुअली हुआ संधि विच्छेद, वहां से पढ़ के बोलो। 1 मिनट मैं अनम्यूट करिए अपने आप को। आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। प्रभु जी मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगी, वो ना मेरे को मिलने वो ठीक है, नेक्स्ट टाइम पहले से प्रैक्टिस कर लेना। हाँ जी हाँ जी। अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नायनं शोचितुम् अर्हसि। भगवान कह रहे हैं, किंतु तुम ये सोचते हो कि आत्मा जो है वो बार बार जन्म लेता है और बार बार मर जाता है। अगर तुम्हारा ऐसा विचार है कि जब शरीर जन्म लेता है तो आत्मा भी जन्म लेता है, और जब शरीर होता है तो आत्मा भी साथ में मर जाता है, तो भी हे महाबाहो, महाबाहु मतलब शूरवीर, पराक्रमी, हाँ, परमवीर, अर्जुन के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। हाँ? अरे अगर अब आप तुम्हारे मारने से अगर आत्मा मरेगा, तो फिर क्या होगा? फिर जन्म ले लेगा वो दोबारा। अगर तुम्हारी मान्यता ये है तो फिर जन्म ले लेगा, उसमें क्या क्या दिक्कत है? और ये पुराना हो गया शरीर, अब जो है नया बच्चे का शरीर, नई एनर्जी लेकर के, नई चेतना लेकर के, बलवती इंद्रियों को लेकर के वो कहीं और जो है वो जन्म ले लेगा। ठीक है, इसलिए तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। शोक मत करो। मैंने कहा था ना, 3 श्लोकों में भगवान कहेंगे शोक नहीं करो, शोक नहीं करो। 25वें श्लोक में भगवान ने कहा शोक नहीं करो, 26वें श्लोक में कहा शोक नहीं करो, 27वें श्लोक में कहा शोक नहीं करो। अर्थात किसी का शरीर छूटने पर हमारे को भगवान का आदेश है शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने से, रोने से, धोने से, बेहोश हो जाने से, डिप्रेशन में चले जाने से वो जो आत्मा है, वो जो गया है जीव, उसकी कोई सहायता नहीं होती है, बल्कि अपना और विनाश कर बैठते हैं। हमें क्या करना है? अगर हम चाहते हैं कि उसका मंगल हो तो हमें उसके उद्देश्य से भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का विशेषकर कलयुग में नाम का उच्चारण करना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ये बात को कह रहे हैं। और किसी ने पढ़ा है इस श्लोक को? गुरु जी मैंने पढ़ा समझा? था, मगर ऐसा है कि 9-10 हो गए, आप कह रहे थे ना 9-10 पे बता देना। ठीक है, तो फिर जप करो और इस श्लोक को अगली बारी चर्चा करेंगे। ओम। बच्चे बच्चे